पाकिस्तान में पोलियो का खात्मा करना होगा, वालिदैन ताउन करें। पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए सऊदी वली अहद का किरदार काबिल कदर है। पोलियो के खिलाफ जंग में ताउन पर बैनुल-अक़वामी शराकत दारों के शुक्रगुजार हैं। सऊदी अरब, बिल गेट्स फाउंडेशन और WHO का ताउन काबिल सताइश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में इंसदाद पोलियो मुहिम की तकरीब से खिताब। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का इजलास। 422 अरब 70 करोड़ के 15 तरक्याती मनसूबों की मंजूरी। 404 अरब 75 करोड़ रुपए मालियत के 9 मनसूबे मंजूरी के लिए एक्मिक को भिजवा दिए गए। केल से शादरा जाने वाले मुसाफिर जीप मागला के मकाम पर हादसे का शिकार। 3 अफराद जहाँ बहक, 6 जख्मी। जीप में बच्चों और खवातीन समेत 11 अफराद सवार थे। हादसा फिसलन के बाइस पेश आया। जख्मी THQ अस्पताल केल मुंतकिल। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर कामरान चौरंगी के करीब गाड़ी पर डाकुओं की फायरिंग, एक शख्स जख्मी। करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक जख्मी शहरी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। सैयद हामिद अली रिजवी के नाम से शनाख्त हुई है। और 16 दिसंबर को रावलपिंडी के तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। DEO के मुताबिक अमन व अमान के बायस तालीमी इदारे बंद करने का फैसला किया गया है। 16 दिसंबर का पर्चा भी मुलतवी कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से तालीमी इदारे बंद करने से मुतालिक हिदायत दी गई हैं। वज़ीर आला KPK ने आज फॉरेन मीडिया को बुलाकर झूठी ब्रीफिंग दी। धमकियां देने और भड़के मारने का सिलसिला नया नहीं है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने वाज़ेह कर दिया, कहा कि हम किसी को नौमे भूलने नहीं देंगे। आप फौज की मदद चाहते हैं, वो नहीं मिली तो आप फौज के खिलाफ हो गए। हुकूमत में रह जाना ज़रूरी नहीं होता, हुकूमत में रहते हुए काम कराने की ज़रूरत होती है। MQM के चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि गवर्नरशिप हमें खैरात में नहीं मिली थी, जो गवर्नर आएगा वो फंस जाएगा। गुजरावाला के इलाके कंगनीवाला के करीब तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर, मोटरसाइकिल सवार 2 सगे भाई जाँ बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल, ड्राइवर फरार। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। नसीम टाउन में नामालूम अफराद की फायरिंग, 40 साल खातून जाँ बहक। और किर्गिज़स्तान में ट्रैफिक हादसा, 2 पाकिस्तानी तलबा जाँ बहक, 3 जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। बिश्कीक में पाकिस्तानी सफारत खाना मैयत वतन भेजने के इक़दाम कर रहा है। बेहतर मुस्तकबिल की तलाश मौत बन गई। रोजगार के लिए गैर कानूनी तरीके से बाहर जाने की कोशिश में मुतादिद पाकिस्तानी समंदरबर्ड यूनानी जजीरे के करीब कश्ती डूब गई। 5 अफराद जाँ बहक, 39 को बचा लिया गया। मुतादिद ताहाल लापता। वाक़े की इंक्वायरी के लिए एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी बना दी गई। यूनानी जजीरे पर कश्ती हादसा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुतहर्रिक। यूनान में पाकिस्तानी सफारत खाने में हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए खुसूसी सेल कायम। बचने वाले अफराद के अहल खाना की सहूलियात के लिए हेल्प डेस्क बना दी गई। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि हादसे में अब तक 47 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू कर लिया गया है। पाकिस्तानी एम्बेसी यूनान कोस्ट गार्ड्स के साथ राब्ते में है। यूनान में कश्ती उलटने का वाक़या, सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आला, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का अफसोस। शहबाज शरीफ के घिनौने फेल की रोकथाम के लिए इक़दाम की हिदायत। कहते हैं कि इंसानी स्मगलर गरीब आवाम को सुनहरी ख्वाब दिखाकर उनके पैसे बटोरते हैं। मोहसिन नकवी कहते हैं कि इंसानी स्मगलिंग नाकाबिल बर्दाश्त जुर्म, माफिया कई घर उजाड़ चुका। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद, आइंदा 24 घंटे इंतहाई अहम PCB की भारत के मैचेस श्रीलंका में कराने की तजवीज़। पाक भारत आखिरी के लिए दुबई फेवरेट करार, पार्टनरशिप या फ्यूजन फार्मूले के तहत 2027 तक ICC इवेंट्स में पाक भारत आखिरी न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। स्केड्यूल को कल तक हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। पार्टनरशिप फार्मूले के तहत एक सेमीफाइनल पाकिस्तान में होगा। भारतीय टीम फाइनल तक ना पहुंची तो लाहौर फाइनल की मेज़बानी करेगा।
सऊदी अरब से ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम। मोहसिन नकवी सऊदी दारुल हुकूमत रियाद पहुँच गए। वफाकी वज़ीर दाखिला कहते हैं कि सऊदी अरब से हमेशा बहुत प्यार और खुलूस मिलता है। मोहसिन नकवी की सऊदी वज़ारत मुमलिकत बराए दाखिला से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक सऊदिया ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। ज़राए मुबादला ज़खायर में मुसलसल बेहतरी का रुझान, इक़्तिसादी इस्तेहकाम की जानिब अहम पेशरफ। SIFC की मामले से ज़राए मुबादिल ज़खायर में इजाफा। स्टेट बैंक के ज़राए मुबादिल ज़खायर 2 साल 5 महीने बाद $12 अरब से तजावुज़ कर गए। पॉलिसी साज माहौल और कारोबारी बरादरी का एतमाद बहाल करने में SIFC का कलीदी किरदार। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर, दिन ब दिन बढ़ती ठंड ने कपकपी चढ़ा दी। सवात में शदीद बर्फबारी, मालम जब्बा, बहरीन कलां, महोडंड, गबीन जब्बा समेत दीगर सयाहती और पहाड़ी इलाकों में सफ़ेदी ही सफ़ेदी। सयाह हसीन नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होने लगे। महकमे मौसमियात के मुताबिक बलाई इलाकों में आज से बारिशों का इम्कान। मैदानी इलाकों में सुबह के औकात में कोहर पड़ने की तवक्को। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर में सर्द मौसम का राज। कोयटा में कम से कम दर्जे हरारत -2, कल्लात में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में सर्दी आते ही रही सही गैस भी गायब। तवील बंदिश की वजह से लोग लकड़ियां जलाने पर मजबूर हो गए। टालों पर भी रश बढ़ गया। महंगी लकड़ियों ने शहरियों के छक्के छुड़ा दिए। शहरी कहते हैं कि पानी है न बिजली, अब गैस की फराहमी भी बंद कर दी गई है। हुकूमत गैस की फराहमी यकीनी बनाए। कोयटा में भी सर्दी अपने जोबन पर। सर्द मौसम में गैस नायाब हुई तो शहरियों ने हल निकाल लिया। ठंड से बचने के लिए देसी अंगीठियों का इस्तेमाल, खरीदारी शुरू कर दी। धात से बनी देसी अंगीठियाँ दर्जे हरारत फराहम करने का महफूज, मौसर और कदीम तरीन जरिया है। यूरोपीय यूनियन वज़राए ख़ारिजा की शामी इलाकों पर इसराइली कब्जे की मज़म्मत। शाम की इलाकाई सालमियत की हिमायत का इरादा। उर्दन में अरब ममालिक, अमरीका, तुर्किया और दीगर का इजलास। इसराइल से शाम से अफवाज निकालने का मुतालबा। शाम की तामीर नौ के हर मरहले में अवाम के साथ खड़े हैं अमरीका। उर्दन के वज़राए ख़ारिजा का अज़्म। शाम भी सहूनी रियासत का निशाना। दमिश्क में 4th डिवीजन के हेडक्वार्टर और करीबी इलाकों में बमबारी। शामी रडार सिस्टम और फौजी असलहा डिपो तबाह। रूसी फौज ने शामी सूबे लताकिया में एयरबेस पर फौजी सामान समेटना शुरू कर दिया। अपोजिशन रहनुमा अहमद अल-शौरा कहते हैं इसराइल को खबरदार करते हैं कि शाम पर हमले बंद कर दे, तनाज़ा नहीं चाहते। शामी अवाम जंग से थक चुके हैं। दहशतगर्द इसराइल मज़मूम अज़ाइम से बाज न आया। गज़ा में स्कूलों और घरों पर बमबारी, 52 अफराद शहीद। शुमाली गज़ा और खान यूनिस में पनाह गुज़ीरों को निशाना बनाया। शहरियों के एक ग्रुप पर ड्रोन हमले, 2 अफराद शहीद। बैतुल्लाया में इमारतों को धमाके से उड़ा दिया। अस्पताल पर भी गोलाबारी, एम्बुलेंस तबाह, मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी। नसीरात कैंप के मलबे से मज़ीद लाशें बरामद। फ़लस्तीन में इसराइली कत्लेआम के खिलाफ लंदन की पार्लियामेंट स्क्वायर पर रैली। शुरका की इसराइली मज़ालिम के खिलाफ ज़बरदस्त नारेबाजी। जंग बंदी और इसराइल को असलहे की फराहमी बंद करने का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना था कि इसराइल के इक़दामात के सबब मशरिक़ वस्ता का अमन तबाह हो गया। फ़लस्तीन और लेबनान के बाद शाम पर भी बमबारी से कशीदगी मुसलसल बढ़ रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सिद्दीक अल फारूक इंतकाल कर गए। मरहूम वज़ीर आज़म के साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी, HBFC और मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के चेयरमैन भी रहे। गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। सिद्दीक अल फारूक ने 3 साल जेल भी काटी। वो एक किताब के भी मुसन्निफ थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार अफसोस। शाहीनों का नया मार्का। पाक जनूबी अफ्रीका ODI सीरीज 17 दिसंबर से शुरू होगी। T20 सीरीज में बारिश ने कौमी क्रिकेट टीम को व्हाइट वॉश से बचा लिया। मेहमान और मेज़बान टीमों के दरमियान तीसरा मैच बारिश की नज़र हो गया। जनूबी अफ्रीकी टीम ने T20 सीरीज 2-0 से जीत ली। मलेशिया में विमेंस अंडर 19 T20 एशिया कप का पहला मैच। भारत ने पाकिस्तान को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी टीम की हरीफ के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग।
भारत को जीत के लिए सिर्फ 68 रन का हदफ, जिसे भारत ने एक विकेट के नुकसान पर ही हासिल कर लिया। इल्म दोस्त 5 रोज़ा 19वीं आलमी कुतुब मेले का 14 रोज़ शहरी छुट्टी का फ़ायदा उठाकर एक्सपो सेंटर पहुंच गए। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी की भी मेले में आमद। तीसरे रोज़ 40 से ज़ायद निजी स्कूलों के तलबा और तालिबात ने तारीख, फिक्शन और मजहबी कुतुब की खरीदारी की। बलोचिस्तान के ज़िला झलमक्सी में जीप रैली, पाकिस्तान भर से रेसर्स की शिरकत। फ्री प्रेज के फाइनल राउंड के लिए भी रेसर्स पुरज़म, स्टॉक कैटेगरी मुकम्मल। ख़वातीन रेसर्स में सैयदा रिदा ज़ैनब ने बरतरी हासिल कर ली। 170 किलोमीटर तवील और ख़तरनाक ट्रैक पर 37 रेसर्स ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान कुदरती नज़ारों से मालामाल और मारा के साहिल पर साइबेरिया से हिजरत करने वाले मेहमान परिंदों के झुरमुट खूबसूरत मनाजिर ने देखने वालों के दिल लुभा दिए। महकमा वाइल्ड लाइफ के अफसरान का दौरा, मेहमान परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ और बक़ा के लिए मौसर इक़दामात पर जोर। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। मुख्तलिफ ममालिक में शदीद सर्दी और बर्फबारी के बावजूद लोग क्रिसमस की तैयारियों में मसरूफ। बर्फ से ढके रास्तों पर चौराहा, सजावटी अशिया, क्रिसमस ट्री अपनी बहार दिखा रहे हैं। यख बस्ता मौसम और बर्फबारी के दौरान भी हर कोई क्रिसमस का इस्तकबाल गर्म जोशी से करना चाह रहा है। और पेशावर में शादियों का सीजन शुरू, बारात के लिए गाड़ियों की खूबसूरत आराइश, माफिया भी मौके से फायदा उठाने लगी। फूलों की कीमतें आवाम की पहुंच से बाहर, महंगाई की वजह से ताज़ा फूलों के रंग भी फीके पड़ गए। खरीदारी शहरियों के लिए ख्वाब।